हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जूही एकेडमी में, जहां हम कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ समझते ही नहीं मिलकर सॉल्व भी करते हैं। तो आइए आज भी शुरू करते हैं अपने लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए निकाल लीजिए अपने कॉपीज एंड पेन और शुरू हो जाइए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ाया था, एक बेसिक नॉलेज दी थी। आज एंगल्स में ही उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। एक बार जरा रिव्यू कर लेते हैं। तो रिव्यू करने के दौरान मैं आप लोगों को बता देती हूँ पहले ही कि इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर सेड टू बी, बोलो बोलो जल्दी से बताओ, यस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो इफ द सम ऑफ टू एंगल्स is 90 degree, then angles are said to be complementary. यानी कि अगर मेरे पास एक फिगर है जिसमें मेरे पास एक एंगल है ये 30 डिग्री का और दूसरा एंगल है 60 डिग्री का, तो मैं कह सकती हूं कि OAB का मेजरमेंट जो है प्रॉपरली 60 प्लस 30 90 डिग्री के बराबर है, जो कि मेरा कैसा पेयर है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर में कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल which is 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक ऐसे एंगल का मेजरमेंट निकालना है जो आपके कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री ज्यादा है। अब बताओ जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट से ही क्या हिंट दे दिया गया है कि दो एंगल्स का सम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि लेट द एंगल बी एक्स, मान लेते हैं कि एंगल की जो मेजरमेंट है वो x है। देन कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगी, 24 डिग्री मोर है, तो यानी कि x प्लस 24, यही कह सकती हूं मैं। अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल x प्लस 24 होगा। और सम क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, बोलो बोलो, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री, राइट। अभी अभी हम लोगों ने रिव्यू किया, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि x प्लस 24 इस पूरे का मेजरमेंट किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। डिग्रीज है तो यहाँ पर हमने डिग्रीज लगा दिए, राइट। अब जल्दी जल्दी बताओ, x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x प्लस 24 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 2x की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। अगर ये 24 यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, वेरी गुड। सो ये 24 डिग्री यहाँ पर जाके माइनस हो गया। सो 90 में से 24 गया, कितना बचेगा जल्दी बताओ, 66 डिग्री। और अगर हम कहें कि हमारे पास 2x की वैल्यू 66 डिग्री है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 66 से 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कितना आ गया हमारे पास x की वैल्यू, 33 डिग्री। एब्सोल्युटली राइट। अब अगर x की वैल्यू 33 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 90 में से 33 माइनस करके आएगा। और अगर आप दूसरे वे में देखें कि दूसरा एंगल, अदर एंगल क्या होगा, x प्लस 24, राइट। सो 33 प्लस 24 कितना आंसर आ गया, 57 डिग्री। सो 57 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो हमारे कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री क्या है, ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें उससे पहले जरूरी है एक और कॉन्सेप्ट को समझना। हम लोगों को जनरली ये तो पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, बट मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो दो एंगल्स क्या कहलाएंगे,
सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो इसका मतलब अब अगर मेरे पास कोई भी दो एंगल्स का मेजरमेंट एक स्ट्रेट लाइन के बराबर बन जाता है तो मैं कह सकती हूं कि वो दोनों पेयर ऑफ एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे यहाँ पर ये 60 डिग्री तो दूसरा रिमेनिंग एंगल हो गया 120 डिग्री। अब मैं कह रही हूं कि 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री दोनों का सम आ जाता है जी 180 डिग्री। सो इफ सम ऑफ angles is 180 degree, then pair of angles is known as supplementary angles. अब आप लोगों ने इन एंगल्स का सम तो देख लिया। मैं एक प्रॉपर्टी और भी बताई गई थी कि जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो और वो दो ही हैं तो ये दो एंगल्स लीनियर पेयर भी बनाते हैं। लीनियर माने एक स्ट्रेट लाइन, राइट। सो सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑल्सो नोन एज अ लीनियर पेयर। ठीक है, तो हम ये ध्यान रखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनके सॉल्यूशंस में जब रीजंस लिखेंगे तो हम ये बातें भी ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर होने वाला है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। मतलब ये अपने ही सप्लीमेंट का कितना छोटा है, 32 डिग्री। तो हम लोगों को क्या पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। सो हम कह सकते हैं लेट वन एंगल, एक एंगल को हम लोग लेट कर लेते हैं x, तो अदर एंगल क्या हो जाएगा। अब एक चीज सोचो, अगर एक एंगल अपने ही सप्लीमेंट से 32 डिग्री छोटा है तो जाहिर सी बात है ना कि अगर वो एंगल मान लो बहुत बड़ा x एंगल है तो x माइनस 32 भी उसका सप्लीमेंट से छोटा हो जाएगा, x माइनस 32 डिग्री हो जाएगा। और हम लोगों को क्या पता है कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या कमांड लिख सकते हैं, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए जब हम प्रैक्टिस भी करते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम लोग प्रिसाइज तरीके से अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को लिखें, क्योंकि अगर हम ये प्रैक्टिस में डाल रहे हैं तो एग्जाम टाइम पर हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हम कोई कॉन्सेप्ट और कोई स्टेप नहीं भूलने वाले। ठीक है, सो आप लोग ये साथ साथ लिखिए। अब इससे हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस एक्स माइनस 32 डिग्री is equals to 180 डिग्री, x प्लस एक्स अगेन 2x। अब ये 32 डिग्री यहाँ क्या हो रहा है माइनस, तो दूसरी तरफ जाएगा तो जब ये क्या हो जाएगा प्लस। सो 180 डिग्री प्लस 32 डिग्री कितना हो गया ये 212 डिग्री, राइट। 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा 210, 212 डिग्री हो गया ये 2x की वैल्यू, जहां से हमारे पास x आ गया 212 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब 2 1 जा 2, यहाँ पर आ जाएगा 0 क्योंकि 1 कैंसिल नहीं हो सकता, 1 2 2 6 जा 12। तो कितना आंसर आया हमारे पास x का 106 डिग्री। और अगर हमारे पास x 106 डिग्री है तो अदर एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, बोलो। अदर एंगल इज 106 माइनस 32 डिग्री, करेक्ट। 106 में से 204 74 डिग्री। तो ये आ गया जी हमारे पास अदर एंगल 74 डिग्री। तो एक एंगल हुआ हमारे पास 106 और एक एंगल हुआ हमारे पास 74। और 74 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपने ही सप्लीमेंट से कितना छोटा है 32 डिग्री छोटा है। तो देखो एक लैंग्वेज पढ़ना हो गया, आसानी से हमने पढ़ भी ली और सॉल्व भी कर लिया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, two supplementary angles are in ratio 3:2, find the angles। अब बहुत सिंपल से इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है
कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें रेशियो में मिल रहे हैं 3:2, तो हमें एंगल्स बताइए। जब कभी भी आपको एंगल्स की रेशियो दी जाए, आप कोशिश कीजिए कि आप उसके साथ कोई ऐसा अननोन वेरिएबल डाल दीजिए जिसकी मेजरमेंट में आपका पूरा एंगल आ जाए। मतलब मैं कह दूंगी लेट वन एंगल, मान लेती हूं कि एक एंगल कितना है 3x, क्योंकि x यहां पर कहीं पर भी नहीं है तो हमने x ले लिया। सो अदर एंगल क्या हो जाएगा, बताओ बताओ, अदर एंगल हो जाएगा जी 2x। सो हमारे पास सम किसके बराबर आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का, जल्दी बोलेंगे। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। सो हमारा 3x प्लस 2x का सम किसके बराबर हो गया 180 डिग्री। यहां से आ गया 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। अब मैंने कुछ बच्चों को तो ऐसे भी देखा है कि वो नॉर्मल डिवीजन में पता नहीं कहाँ गुम होते हैं, कुछ की कुछ वैल्यू लिख देते हैं 5 3 15, अब आगे का पता नहीं, आगे 0 लगा दो जी। ऐसे नहीं होगा। अगर आप लोगों को डिवीजन में कोई सी भी दिक्कत है तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन से करके देखिए। 5 3 15, यहां पर बचता है जी हमारे पास 3 0 5 6 30। सो आंसर आ गया हमारा 36 डिग्री। अब ये मत सोचने लग जाएगा ना कि मैम को तो आती नहीं है कैंसिलेशन, तो मैम अपने लिए दिखा रही है। मैं अपने लिए नहीं दिखा रही हूँ, मैं ये लाइव एग्जाम्पल देख चुकी हूँ अपने स्टूडेंट के साथ, और आज ही देखा है कि मेरा स्टूडेंट किस तरीके से कैंसिलेशन कर रहा था। सो इन जनरल आप सभी बच्चे भी कुछ ऐसे ही करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। स्टेप, अगर हमारा स्टेप एक एक्सटेंड भी हो जाए मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ, अभी हमने ये तो पूरा किया नहीं। सो हमारी x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। अगर हमारा x की वैल्यू 36 डिग्री आ चुकी है, सो हमारा पहला एंगल क्या था 3 मल्टीप्लाई बाय x, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 36 डिग्री, 3 6 18, कैरी ओवर 3 3 9, 108 डिग्री आ गया जी हमारा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 2 इंटू एक्स। सो 2 इंटू एक्स में 2 इंटू 36 डिग्री, डायरेक्ट आंसर आ गया है 72 डिग्री, राइट। सो ये हमारा आंसर आ गया है। इसी तरीके से आगे क्वेश्चंस करते हैं। अब धीरे धीरे आप लोगों के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, तो अपनी नोटबुक्स में जरूर साथ साथ नोट करते रहिए। अब हमें बोला जा रहा है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ गिवन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। कि हमारे पास दो एंगल्स हैं और दोनों एंगल्स में से जो एक एंगल है गिवन एंगल, लेट द गिवन एंगल बी एक्स, तो उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट वन एंगल बी एक्स, but as per the statement the supplement of an angle is 1/3 of its given angle. So supplement निकाल लेते हैं। अगर हमें कोई बोले कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, तो हम 90 में से उस पर्टिकुलर एंगल को माइनस करेंगे। अब हमें कोई बोल रहा है सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से उस पर्टिकुलर एंगल को माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर आ गया जी 180 डिग्री माइनस एक्स। अगर हमने गिवन एंगल एक्स लेट किया है तो उसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या कह रहा है 1/3 ऑफ द गिवन एंगल। अगर गिवन एंगल x है तो पहले तो 80 क्यों भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 ऑफ x इज इक्वल्स टू सप्लीमेंट। एक बात है ना, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ गिवन एंगल। कितना है 1/3 है गिवन एंगल x के। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो, जब कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू आए, कोशिश क्या करो कि अगर फ्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे सिंगल है, सिंगल लाइक जैसे यहाँ पर 1/3 ऑफ x, तो आप इसके 3 को डिनोमिनेटर से उठाइए और दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आपकी इक्वेशन एक लीनियर लेवल पर होती है तो उसे सॉल्व करना आसान होता है रादर देन वो डिवीजन में है। देखो, अब ये 1/3 ऑफ x है, आप इसको सॉल्व करने के लिए ये जो x यहाँ माइनस हो रहा है लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से, माइनस एक्स को उधर लेकर जाएंगे प्लस एक्स बना देंगे, राइट।
यहां पर आ जाएगी फ्रैक्शन प्लस होल नंबर। जब फ्रैक्शन प्लस होल नंबर आएगा तो कई बार इतने रश में हम लोग भूल जाते हैं कि हमें एलसीएम लेना है। अच्छा, अगर एलसीएम भी ले लिया तो न्यूमरेटर की वैल्यू गलत कर देते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम से बचें, उन सब कॉम्प्लेक्सिटीज से बचें, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ही हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है ना, तो इसके डिनोमिनेटर को उठाएंगे और दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 3 उठा लिया, 180 डिग्री माइनस x। अब देखो मैं तुम्हें हमेशा समझाती हूँ कि एक स्टेप मैथ्स में एक्स्ट्रा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। क्या गलती मैम? गलती देखो यहाँ पर ये होगी कि अगर मैंने बोला है ना 3 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम 3 को झट से 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस एक्स को भूल जाओगे कि माइनस एक्स भी कुछ चीज थी, तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाए गए हैं। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 540 डिग्री, माइनस 3 इंटू एक्स 3x। आ गया आप समझ में? अब ये 3x यहां पर माइनस हो रहा है, तो लाइक टर्म की वजह से इसको x के पास लेकर जाओ। ये माइनस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। सो हम क्या कर सकते हैं, 3x प्लस x इक्वल्स टू 540 डिग्री। सो कितना हो गया, 4x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ गई, 540 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। अब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, जल्दी बताओ। 4 1 सा 4, 4 3 12, 4 5 सा 20। तो हमारे पास x की वैल्यू यानी कि हमारे गिवन एंगल की वैल्यू आ गई है जी 135 डिग्री। और अगर हम इसके सप्लीमेंट की बात करें तो कितना होगा इसका सप्लीमेंट, या तो 1/3 ऑफ x करके निकाल लो या 180 में से x माइनस करके निकाल लो। तो भाई मैं तो 180 में से ही x माइनस करके निकालूंगी, तो बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री, राइट। सो हमारे पास सप्लीमेंट एंगल भी आ गया। है ना आसान क्वेश्चन। देखो स्टेप्स एक्स्ट्रा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉल्यूशन हमेशा सही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। उप्स, बहुत सारी चीजें दे दी, राइट। थोड़ा थोड़ा मैंने कहा था ना कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएंगी, यही है वो कॉम्प्लेक्सिटीज। तो करते हैं इसको सॉल्व। मेजर निकालना है एक एंगल का, इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। अभी बताओ, अभी मैंने बोला था कि अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, 90 में से उस पर्टिकुलर एंगल को माइनस कर देते हैं। तो लेट द गिवन एंगल बी x। हमने मान लिया कि भाई हमारे पास जो गिवन एंगल है वो x है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल रहेगा 90 माइनस एक्स। अगर एक गिवन एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आधा काम तो कर देते हैं, 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट is 10 degree less than 3 times its supplement। तो सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल भी लिख लेते हैं यहां पर, और सप्लीमेंट क्या होगा, जब 180 डिग्री में से आप x को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। भैया आपने एंगल लिया x तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स, करेक्ट। और सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस एक्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 times its complement, 7 times of 90 minus x is equals to 10 degree less। अब 10 डिग्री लेस में बताओ, क्या मैं ये लिख दूं 10 minus 3 times its supplement। बताओ क्या ये मैंने सही लिखा है, क्योंकि ध्यान से अगर यहां पर ये इक्वेशन आप लोगों ने बोल दी सही लिखा है तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन गलत है। सोचो मैंने क्या बोला है, 10 डिग्री लेस,
10 डिग्री कम है वो एंगल, तो इसका मतलब ये थोड़ा 10 में से माइनस कर दो। और थोड़ा सा लॉजिक भी तो लगा सकते हैं क्या, कि भाई इतनी बड़ी वैल्यू 10 में से माइनस होगी, ये पूरे को क्या बना देगी, नेगेटिव। और क्या कभी सुना है कोई एंगल नेगेटिव होता है, नहीं। तो जब कोई एंगल नेगेटिव होता ही नहीं है एग्जिस्टेंस में, तो ये वाला लिखना फॉर्मेट तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही चीजें हमारी गलत होती हैं एग्जाम टाइम पे, तो ध्यान से कीजिए। इंग्लिश आप लोगों को पढ़नी आती है, लेकिन क्वेश्चन को किस तरीके से समझकर करना है वो मायने रखता है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ पर ये तो हमारा हो गया गलत, तो क्या करें, इसको सही कर देते हैं। कैसे करें, 3 टाइम्स ऑफ 180 माइनस एक्स में से माइनस कर देते हैं जी 10 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि ब्रैकेट्स का यूज बेटा आप लोग सभी करेंगे ध्यान से, क्योंकि ब्रैकेट्स हमें ये नॉलेज देते हैं कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, और अगर ब्रैकेट के अंदर कोई वेरिएबल है तो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर अंदर उन वेरिएबल्स के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व होता है। सो एक ब्रैकेट की सिंप्लिसिटी से हम अपने आगे आने वाले आंसर को इजी बना देते हैं। आगे देखते हैं। सो 7 टाइम्स 90, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। 7 9 63, 630 हो गया, माइनस एक्स लिख दो या 7x, सही पकड़े हैं, 7 इंटू एक्स 7x, 3 इंटू 180 अगेन बोलेंगे 540 डिग्री, माइनस 3x माइनस 10 डिग्री। अब नंबर को नंबर के पास और x को x के पास रखेंगे। सो 630 के पास माइनस हो रहा है 7x, सो हम क्या कर रहे हैं 630 वाला नंबर उठा के ले आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो अब हर नंबर के आगे उसका साइन लिखा होता है, तो जिसके आगे कोई साइन नहीं वो प्लस का नंबर हर नंबर के आगे साइन माना जाता है। तो 630 के आगे किसका साइन है, कुछ नहीं है, तो प्लस का साइन है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 630 प्लस हो रहा है तो राइट हैंड साइड पर आते साथ ही वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो हम लेफ्ट हैंड साइड पर पहले तो लिख देते हैं अपना 7x जो बच गया हमारे पास, राइट, इक्वल्स टू 540 डिग्री माइनस 3x। अब 540 में से 10 माइनस कर देते तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि इसके आगे है जी कोई साइन नहीं प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 540 में से 10 माइनस हुआ 530 डिग्री, ठीक है ना। सो यहां पर हम लोग इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं 530 डिग्री, और 630 वहां से पिक करके लाए थे माइनस 630 डिग्री। अब ये जो 3x यहाँ माइनस हो रहा है इसको भी दूसरी तरफ ले जाओ, सो ये आ जाएगा माइनस 7x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 530 डिग्री माइनस 630 डिग्री। अब 530 में से 630 गया तो ये आ गया माइनस 100 डिग्री, और इधर माइनस 7x में से 3x गया, ये आ गया जी माइनस 4x। सो माइनस साइन दोनों तरफ है इसलिए हमने कैंसिल कर दिए। x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 100 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 25 डिग्री। और अगर एंगल की वैल्यू 25 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 90 माइनस 25, दैट इज 65 डिग्री। सिमिलरली अगर हम इसका सप्लीमेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, $155 डिग्री। सो ये आ गए जी हमारे एंगल्स। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है, 1 मार्कर में आ सकता है एमसीक्यूज में, लेकिन तब भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए, ठीक है। इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है, इन क्वेश्चंस को एक बार करके देखिए हमारे बताए हुए कॉन्सेप्ट से, और आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पे हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों का ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लेकिन पढ़ाई करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आप लोगों को वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिल पाए। थैंक यू।